मीडिया में बहुत सारे सनातनी लोग हैं जो खुलकर रिद्धिमा शर्मा के सपोर्ट में आ रहे हैं और हम सब रिद्धिमा शर्मा के सपोर्ट में। साकिब को खुला वो बोल रहे हैं। मेरे भाई छोटे भाई अभिषेक ने भी बोला है और अभी मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि रिद्धिमा के ऊपर पे गलत टिप्पणी साकिब तेरे लिए ना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। बेटा बोलना छोड़ देगा तू तो थोड़ा सा औकात में रहे, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। रिद्धिमा शर्मा सनातनी शेरनी है और साथ हम खड़े हैं, तो तेरे जैसे जिहादी उसमें ना ही टिप्पणी करे तो बेहतर होगा, अन्यथा जुबान खींचकर और तेरे जूते बना के पहनेंगे। समझ गया ना? ये याद कर लियो, ये सनातनियों की चेतावनी है, इसे नोट कर लियो साकिब। और कनिका के तो मैं क्या ही बोलूं। देखो मैंने बोली ये बात कि कनिका शर्मा, मोनालिसा, आपका ये चंद्रिका दीक्षित, ये तीनों वो आए हैं जो लव जिहाद का जीता जागदा प्रमाण है और ये सोशल मीडिया वाली हैं। इनको लोग देखते हैं, ये तीन जाकर 3 लाख लड़कियों को कन्वर्ट कराने का काम कर रही हैं। ये बहुत विशेष बात है और ये हमारी लड़कियों को सोचना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है कि जिहादियों के चंगुल में हमारी बहनें बेटियां चली जा रही हैं। नहीं, वो मोहब्बत में कोई पहरा थोड़ी है, उसने मोहब्बत की शादी कर ली, उसमें दिक्कत क्या है? सर मोहब्बत पे पहरे की बात नहीं है, मुद्दा ये है कि लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है, फिर उन्हें धर्मांतरण की तरफ ढकेला जा रहा है और कितनी ही लड़कियों को काटकर मारकर फेंक दिया जा रहा है। ये मोहब्बत है क्या? ये मोहब्बत है क्या? आप मेरे एक बात को हमेशा समझिएगा, ये जिहाद है, ये गजवाए हिंद की तरफ ले जाने वाला जिहाद है। इससे बचने की बहुत आवश्यकता है और लव जिहाद की लड़ाई में बार बार कहता हूँ सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी। कोई इंद्रेश द्विवेदी या विजय कट्टर हिंदू या दक्ष चौधरी हाथ में लाठी लेकर चले जाएंगे, लव जिहाद रोक लेंगे तो नहीं रुकेगा। लव जिहाद को अगर रोकना है, अभी हमारे मंत्री जी भी मंच से बोल रहे थे कि माएँ अपनी बेटियों को समझाएं, समझ गए? तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि आज हमें अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद के बारे में अवगत कराना, उनको जानकारी देना और अपने संस्कारों से जोड़ना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो गई है। और माँ की, बहन की, भाभी की, इनकी मौसी की, चाची की, ताई की, इनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों को समझाएंगे, उनको संस्कार से बांध के रखेंगे, तभी लव जिहाद रुकेगा। लेकिन आजकल कनिका कह रहे मैंने खुद की शादी करी। पूरा सुनिए ना सर, आप पूरा सुनिए ना, एक कनिका थोड़ी है। दीपिका कक्कड़ को भूल गए क्या? दीपिका कक्कड़ से एक बार एक रिपोर्टर ने, आप जैसे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तो कहती है मेरी माँ भी नहीं मानती थी, मैं भी नहीं रखूंगी, क्या व्रत रखना। वही दीपिका कक्कड़ इफ्तारी बना रही थी, रोजे की बड़ाइयां कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उसकी माँ नहीं मानती थी करवा चौथ और उसके पति की माँ मानती है रोजा, उन्होंने सिखाया। आप सोचिए कितनी बड़ी जालसाजी है, इसमें नेता तक इन्वॉल्व हैं। अगर एक हिंदू लड़की को हम कपड़े पहनने की सलाह दे दें तो प्रियंका गांधी कहने लगती है कि लड़की की मर्जी है वो बिकनी पहने या सूट पहने, और वहीं पर जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो वो बुर्के का समर्थन करने लग जाते हैं। मतलब हिंदू की लड़कियां तो घूमे और मुस्लिम की लड़कियों को बुर्का पहना के घुमाओ, समझ रहे हो पूरा। तो जब आप अपने बच्चों को संस्कार देने जाते हो तो ये लोग कहते हैं अरे स्वतंत्रता स्वतंत्रता। मैं तमाम बार बोल चुका हूँ, स्वतंत्रता का मतलब नंगापन नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है जहां मर्जी वहां मुंह मारने चले जाओ, समझ गए? स्वतंत्रता का मतलब होता है खुद को सशक्त करना। स्वतंत्र तो हमारी झांसी की रानी थी, स्वतंत्र तो हमारी सुषमा स्वराज जी थी, स्वतंत्र तो हमारी खुद की, आज जहां आप खड़े हो यहाँ की निगम पार्षदा सोनी पांडे हैं, यहाँ की निगम पार्षदा हैं। नासिक में बहुत बड़ा मामला सामने आया, कई हिंदू लड़कियों के खिलाफ लव जिहाद हुआ नासिक पड़ा TCS कंपनी में। देखो यही बात मैं बोलना चाह रहा था, पढ़ी लिखी लड़कियां, एक IIT कंपनी में पढ़ी लिखी लड़कियों को किस प्रकार से फंसाया गया, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार से लड़कियों को बरगलाया गया, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया। ये गजवाए हिंद का ही एक वो था। और मैं तारीफ करूंगा उन स्पेशल कॉप्स का जिन्होंने ये गुप्त ऑपरेशन चलाया और इस भांडाफोड़ को किया और आरोपियों को पकड़ा जो जेल जा रहे हैं। ये समझने की बात है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है एक IT कंपनी के अंदर में। मतलब जिहादी कैसे भी करे,
पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल। मैं वही तो बता रहा हूँ, जिहादी कैसे भी करे, उसका मोटिव है गजवाए हिंद करना, और वो चाहे जैसे करेगा गजवाए हिंद की तरफ ही आगे बढ़ेगा। उसी का नतीजा है आईटीआई के आईटी कंपनी के अंदर में पढ़े लिखे जिहादियों ने लड़कियों का धर्मांतरण कराया, उनके साथ शोषण किया, उनका बलात्कार किया। उसके अलावा अगर ये डॉक्टर बन जाएंगे तो कहीं जाकर बम बनकर फट जाएंगे। समझ रहे हो, हर तरीके से इनका जिहाद मकसद है, हर तरीके से जिहाद मकसद है। लेकिन अगर इन लड़कियों को भी उनके माँ बाप ने, मैं बार बार लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर रहते हैं आज, अगर आप अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अपने संस्कार से जोड़ोगे, उन्हें ये बताओगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उन्हें ये बताओगे कि सुषमा स्वराज जी कौन थी, उन्हें बताओगे ज्योतिबा फूले कौन थी, अहिल्याबाई होलकर कौन थी, तब तो वो समझेंगी। और अगर तुम उन्हें राखी सावंत दिखाओगे भैया, उर्फी जावेद दिखाओगे, कनिका शर्मा को दिखाओगे, चंद्रिका गेड़ा को दिखाओगे, मोनालिसा को दिखाओगे, तो क्या होगा? फिर वो भी कहेगी मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है, और फिर एक दिन किसी फ्रिज में मिलेगी या किसी सूटकेस में मिलेगी, क्योंकि अब्दुल तो सारे एक से हैं। सभी तो एक से नहीं हो। अरे सारे एक से हैं भाई साहब, सारे एक से हैं। चलो आप एक अब्दुल का नाम बताओ जिसने कन्वर्जन नहीं किया। आज मैं बोलता हूँ, सलीम खान ने शादी करी, सलमान की माँ हिंदू है, सलमान का नाम सलमान खान ही क्यों पड़ा? सुरेश कुमार क्यों नहीं पड़ा? शाहरुख खान ने शादी करी गौरी से, उसका बेटा अब्राहम खान और एक आर्यन खान ही क्यों हुआ? आर्यन कुमार क्यों नहीं हुआ? आमिर खान के बच्चे हिंदू नाम क्यों नहीं रखे गए? पत्नियां सबकी मुस्लिम हैं, सॉरी हिंदू हैं, और बच्चे सबके क्यों हैं? क्यों हैं? आप सोच कर देखिए। अब दूसरी तरफ जाते हैं, मैं आज एक इतिहास बताता हूँ। पुराने जमाने में राजा लोग भी कई मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते थे, लेकिन जो मुस्लिम लड़की से बच्चा पैदा होता था उसका नाम मुस्लिम रखा जाता था। और इसकी जीता जागता उदाहरण देता हूँ, आजमगढ़ मेरा गृह डिस्ट्रिक्ट है। आजमगढ़ हिंदू राजा के मुस्लिम बेटे के नाम पर पड़ा। राजा हिंदू था, बेटा मुस्लिम कैसे हुआ? समझ गए? तो वहां पर अगर माँ मुस्लिम है तो भी बेटे का नाम मुसलमान में जा रहा है, बाप मुस्लिम है तो भी बेटे का नाम हो जा रहा है। समझ रहे हो? करीना कपूर, सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी करी, सारा अली खान, और दूसरे का क्या नाम है भूल भी गया उसके बेटे का, तैमूर तो अब हुआ, उससे पहले वाले का, ठीक है। उसके बाद करीना से शादी करी, करीना से भी दो करे, वो क्या हुए? मुसलमान हुए। तो ये जिहाद है भाई साहब, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये कोरा कोरा जिहाद है। दोनों की सहमति से हुआ। मैं कह तो रहा हूं, जब आप अपने लोगों को अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं दोगे, अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान ही नहीं दोगे, तो फिर आपसी सहमति तो होगी ना। आज मोनालिसा ने आपसी सहमति से शादी करी है, बहुत छोटी सी बात है। अभी एक लड़की और थी, मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, वो चिढ़ा के बोल रही थी कि मेरा अब्दुल है, मैं अपने अब्दुल के साथ जाऊंगी, मेरे माँ बाप कौन होते हैं, फलाना दिमाग का। भाई साहब 3 महीने बाद उसी लड़की का सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो आया, आंखें सूजी हुई थी, होठ फूले हुए थे, घुसंड मार मार के मुंह सुजा रखा था उसका, तब कह रही थी मुझे मारा मुझे मारा। अबे हरामियों, खुलकर बोल रहा हूं, जब तुम्हें पहले समझ नहीं आता है और अब्दुल बड़ा प्यारा लगता है तो बाद में अपनी एस्तेसी करा के क्यों आती हो? मैं तो तमाम बार बोल चुका हूं, जो ये लव जिहाद में जा रही है ना, या तो पहले इन्हें घर में रोक लो, और नहीं तो बाद में जब ये चली गई, तमाम कोशिशों के बाद भी चली गई, फिर इन्हें वापस मत लो, फिर वापस मत लो। क्योंकि जो एक बार धोखा देता है ना, वो दोबारा कब धोखा देगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो ये सबसे अहम बात है। कणिका कह रही जो है उसको, लड़की को, कणिका कह रही रिद्धिमा को कि वो मेरी माँ लगती है क्या? नहीं, तेरी माँ नहीं लगती, हिंदुस्तान की बेटी लगती है रिद्धिमा, हिंदुस्तान की बेटी लगती है रिद्धिमा, और सनातनी शेरनी है। और उसने इसलिए बोला क्योंकि सनातन परंपरा के तहत बोला। तू जो लव जिहाद करवा रही है, तेरी वजह से न जाने कितनी हिंदू लड़कियां इस जिहाद में फंसेंगी, उसकी दोषी है तू। तुमने कितनी वीडियोस बना के ये उसमें मंदिर की बातें करी, हमने वीडियो देखी, वो साकिब कहता नहीं नहीं मेरा घर है, मेरी चलेगी, नहीं नहीं यहाँ सिर्फ कुरान रखी जाएगी। वो वीडियो में बोल रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा है।
वो हंस के बोल रहा है, लेकिन वो कनिका को सुना रहा है, समझा रहा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, लेकिन ये कनिका शर्मा रोती हुई आएगी, ये चंद्रिका गेड़ा रोती हुई आएगी और मोनालिसा रोती हुई आएंगी कि हमारा माइंड वॉश किया गया था। और उस समय पर जो इनके साथ सिंपैथी दिखाएगा, मेरे से तो वो गाली ज्यादा खाएगा। मोनालिसा नाबालिग निकली है। ये देखो, सोचो, एक लड़की जो कुंभ में फेमस होती है, नाबालिग है, अनपढ़ है, उस लड़की का माइंड वॉश किया जाता है। एक फरहान नाम का लड़का आता है और वो कहती है मैं तो 2 साल से रिलेशन में थी। पहली बात तो ये कि 16 साल की लड़की से शादी करी, पोस्को एक्ट बनता है। दूसरी बात ये कि अगर 2 साल पहले से रिलेशनशिप में थे, मतलब 14 साल की बच्ची के साथ में, कितना माइंड वॉश किया गया। और 14 साल पहले तो उसको कोई जानता भी नहीं था, 6 महीना, ठीक है, कोई जानता भी नहीं था। 6 महीना कह लो, 6 महीने से सब उसको जानने लगे। ये तो 2 साल पुराना बता रही थी ना। और उस बच्ची को इतना माइंड वॉश किया और शादी कहाँ करी? केरला में। केरला में मंत्री लोग उसकी शादी में आ रहे हैं। फरहान की इतनी औकात है कि उसकी शादी में मंत्री आएंगे। शर्मा जी, आपके घर में मंत्री आते हैं क्या शादी विवाह में? आप देश का अच्छा काम कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, भाई साहब आपके घर पे मंत्री आते हैं क्या शादियों में? नहीं आते ना। एक मेले में माला बेचने वाली लड़की की शादी में केरला में इतने सारे मंत्री आते हैं। इस बात को समझो, ये जिहाद है, ये जिहाद है, लव जिहाद। जिसको नहीं दिख रहा है वो अंधे हो गए हैं, वो अंधे हो गए हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो आज कट्टर मुसलमान है ना भारत में, शर्मा जी समझना इस बात को, गहरी बात बोलने जा रहा हूं, जो भारत में आज कट्टर मुसलमान है वो उस समय का डरा हुआ हिंदू था। कौन था? डरा हुआ हिंदू, जिसने तलवार के डर से सलवार पहनी थी, और वो आज भारत में कट्टर मुसलमान बना घूम रहा है। और जो आज सेक्युलर हिंदू घूम रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, मेरी बात लिख कर ले लेना, वो आने वाले समय में मुसलमान होंगे।